नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने भारत का नाम लेकर भारत को आतंकी देश कहा। ये खबर सुनी तो मुझे कानों पे विश्वास नहीं रहा। आतंक के पीड़ित देश को आतंकित कहना, आतंकी कहना, और खुद आतंक फैलाने वाला दूसरे को आतंक का सर्टिफिकेट देगा, बड़ी अजीब बात लगती है। जब एक्सरे से देखा तो क्या पाया, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत के हाथों मार खाकर भी नहीं सुधरने की कसम खाई है। उन्होंने अब की बार भारत के खिलाफ जुबानी जहर की बरसात की है। मुनीर ने बिना सबूत के भारत को इस क्षेत्र में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक करार कर दिया है, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को जानती है। उन्होंने पड़ोसी देशों में से भी भारत को कथित प्रॉक्सी नेटवर्क के प्रति सतर्क रहने को कहा है। आतंकवाद पर यह दिव्य ज्ञान उस देश के सेना प्रमुख ने दिया जहां दुनिया का सबसे खुकार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, जिसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाह गाह जो है वो पाकिस्तान है। शुक्रवार को 12वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान एक भाईचारा वाले इस्लामिक देश अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन वह उम्मीद भी करता है कि वह भारत के आतंकी समूह फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारीज को जगह न दे। उन्होंने कहा, भारत इस क्षेत्र में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है। मुनीर ने चेतावनी दी है, पाकिस्तान कभी भी भारतीय आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी भारत के सामने घुटने नहीं टेके, ना ही कभी झुकेंगे। मुनीर ने आरोप लगाया कि आतंकवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है, जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा से उपजा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस यात्रा की और अमेरिका के रुख को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को जब ये सवाल पूछा गया तो रणदीप जायसवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने इस यात्रा पर ध्यान दिया, लेकिन मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग इस मामले में टिप्पणी नहीं करनी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाया था और उसके साथ लंच पर कई मुद्दों की चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने भारत को दोस्त कहा था और पाकिस्तान को आई लव यू तक कह डाला था। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ रिश्ते पर जवाब दिया, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी जवाब दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका को हम बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हैं और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। ये दोस्ती लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ा रहा है। एक तरफ हमारे विदेश मंत्रालय है जो पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी करने से मना कर रहे हैं। जो असीम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाते हैं और हमारा जो डेलीगेशन जाता है अमेरिका, ये बताने कि पाकिस्तान कितना आतंक फैलाने वाला देश है, उस डेलीगेशन में को व्हाइट हाउस में जगह भी नहीं मिलती। और इसके बावजूद हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा मित्र है। मित्र अपना मित्र होता है और मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है। यदि अमेरिका पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं और पाकिस्तान हमारा शत्रु है, तो फिर अमेरिका हमारा मित्र कैसा हो गया? अभी हमारे राजनाथ सिंह जी बड़ी बड़ी बात करके आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ में, और एक देश, वो देश, उस देश को यही बोलते आ रहे थे। वो पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करते रहे और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल खुलेआम भारत का नाम लेके कहता है कि भारत आतंक फैला रहा है। वो कहता ही नहीं, वो सारे हमारे जो पड़ोसी है भारत के, उन सभी को आगाह करता है
कि भारत से सावधान रहिएगा, ये आतंक का सहारा लेके हमले करता है और हमारे तरफ से हम चुप्पी साधे हैं। कितना डरा के रखा है अमेरिका ने। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पे बात करने से डर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भारत का नाम ले लेके भारत को कोस रहा है। अब एक दूसरी खबर इसी के साथ जुड़ के आती है। एक तरह से वो भी जब दिखता हूं तो फिर मुझे और लगता है कि क्या करे इस पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, जो हमने बुरी तरह से अंदर घुस के मारा पाकिस्तान को, उसके बाद भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और लॉन्चिंग पैड पे फिर से बनाना शुरू कर दिया है। ये बात हमने आपको एक महीना पहले बीएसएफ के इंटेलिजेंट यूनिट के हवाले से बताई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट के साथ बॉर्डर से सटे इलाकों में छोटे हाईटेक कैंप बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस हरकतों को देखते हुए भारत ने एलओसी पे अपनी निगरानी बढ़ाई। पहलगाम हमले के बाद मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान में तबाह किए गए आतंकी लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटर अब फिर से तैयार किए जा रहे हैं। यह गतिविधियां खासकर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के घने जंगलों में और दुर्गम इलाकों में देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान के सेना और सरकार ने इन आतंकी गतिविधियों का सीधा समर्थन देते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही। बहावलपुर में हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इन कैंपों को फिर से खड़ा करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में कौन कौन थे देख लीजिएगा। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयब, हिजबुल्ला मुजाहिद हिजबुल्ला मुजाहिदीन और टीआरएफ, ये आतंकी संगठन, उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी के शीर्ष कमांडर, आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी, ये सब मौजूद थे। इन्होंने मिलकर एक रणनीति तय की, जो नष्ट किए गए लॉन्चिंग पैड है उस पर फिर से काम शुरू कर दिया जाए। खुफिया एजेंसी के अनुसार इस बार आतंकी कैंपों को हाईटेक तकनीकों से लैस किया जा रहा है ताकि भारत की निगरानी एजेंसियां यहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो। इन कैंपों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सेना के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड को सौंपी दी गई है, जो आधुनिक तकनीकी उपकरणों जैसे ड्रोन, थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे की मदद से इस क्षेत्र की निगरानी करेंगे। रिपोर्ट में बताया है कि इस बार आतंकी संगठनों ने रणनीति बदली है। अब एक ही कैंप में 200 से ज्यादा आतंकी को नहीं रखे जाएंगे। इसके बजाय कई छोटे छोटे कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि भारतीय एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक कर पाना कठिन हो जाए। ट्रेनिंग पूरी होते ही आतंकियों को तुरंत सीमा के उस पार रवाना करने की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है। इस इनपुट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गतिविधियों पर नजर और तेज कर दी है। सेना और खुफिया एजेंसियों ने उच्च अलर्ट जारी कर दिया है और पीओके में दोबारा खड़े हो रहे इन ठिकानों के सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही बवालपुर में एक अहम बैठक हुई जिसमें 200 से ज्यादा आतंकी और उनके कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा बाकी आतंकी ग्रुप जैसे लश्कर ए तोयबा और उनके भी कमांडर मौजूद थे, आईएसआई के कुछ अधिकारी मौजूद थे, और पूरे इस लॉन्चिंग पैड की जो नए बन रहे इसके फंडिंग का भी वहां कैसा प्रयोजन किया जाएगा इस पे भी विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार और सेना इस योजना का पूरा समर्थन कर रही है, जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है। और आईएमएफ से लोन दो, आईएमएफ वालों या ऐसे ही करेंगे। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली बड़ी रकम का एक बड़ा हिस्सा इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी को पता चला है कि सरकार के आदेश पर मरकजों के बहाली के नाम पर आतंकी कैंपों में
भारी फंडिंग मिल रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कई लॉन्चिंग पैड तबाह किए थे, जिसमें लूनी, पुटवाल, भैरोनाथ, पीपी धंतार, टीपू मुमताज कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। जमील, सेंधवाली, उमरावली बंकर, चपरार फॉरवर्ड, छोटा चक पोस्ट, अफजल शहीद पोस्ट और जंगलोरा पोस्ट शामिल थे। लेकिन इन सभी स्थानों पर नए तरीके से फिर से बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पीओके में जो लॉन्चिंग पैड जो खबरें आई है एजेंसी के अनुसार, केल, सारडी, दुधनियाल, अदमुकुम, जुरा, लिपा, पचिबन, फॉरवर्ड कटुआ, कोटला, खुईरत्ता, मंधार, नकेल, चमनकोट और जामनकोट जैसे क्षेत्र में लॉन्चिंग पैड जो मौजूद है, उन्हें हाईटेक बनाने का पूरा प्लान चल रहा है। ये जब मैं इस तरह से देखता हूँ, तो मुझे एक बात तो समझ में आती है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, सांप को लत मारो तो भाग जाता है, दूध पिलाओ तो भी काटता है। सांप का जब तक फन कुचलेगा नहीं, तब तक सांप का डर खत्म नहीं होगा। भारत पाकिस्तान से डरता नहीं। भारत पाकिस्तान से इस आतंकी छद्म हमले से, जो आतंक के मतलब आर्मी ऑपरेशंस अंडर द नेम ऑफ टेररिज्म, ये जो है, इससे अपने यहाँ जान-माल की हानि होती है। एक अस्थिरता बनी होती है, जो खासकर बॉर्डर राज्य है वहाँ पर। समय है कि इस बार कड़ा संदेश दिया जाए। समय है कि इस बार पाकिस्तान के गिड़गिड़ा पे सीज़फायर नहीं किया जाए। समय है कि इस बार फिर से पाकिस्तान का नाम लेके बताया जाए कि ये आपके सैटेलाइट इमेज हैं। यदि आप अपना काम जारी रखेंगे, तो हमला फिर करेंगे। फिर पाकिस्तान आपको आई या अमेरिका आपको आई लव यू कहे और आप पाकिस्तान को लव यू टू कहे, इससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये राजनीतिक साहस हमारे नेताओं में कब